जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब तक हम गुरु जी को अपने मन में नहीं बसाएंगे, जब तक उनका दिल से शुक्राना नहीं करेंगे, तब तक गुरु जी हमारे साथ मिरेकल्स कैसे करेंगे। गुरु जी हमें क्या समझाते आए हैं और हम गलत रास्तों पर चल रहे हैं। हम गुरु जी के रास्तों पर चलने की बजाय बेकार के वहमों में पड़ते जा रहे हैं। गुरु जी के लिए फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं। क्या आप भी ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए एक सत्संग शेयर करके छोड़ देते हैं? क्या आप भी ऐसा ही करते हैं? तो चलिए एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन वो भी वही कर रही हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, ये सत्संग मेरी मम्मी की तरफ से शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैंने काफ़ी टाइम पहले एक सूट खरीदा था जो थोड़ा सा हेवी था, तो मैंने उसे एक बार पहनने के बाद कभी नहीं पहना था। कोई भी फंक्शन हो, हमेशा दूसरे सूट का नंबर आ जाता था, लेकिन वो कभी नहीं पहन पाती थी। एक बार तो पहना भी है, लेकिन मेरी बेटी ने बोला ये अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा पहन लो। एक बार किसी पार्टी में जाने के लिए मैं प्रेस ही कर रही थी सूट को, पता चला उनका कॉल आया कि पार्टी कैंसिल हो गई है। इसी तरह उस सूट को पहनने का मौका ही नहीं मिला। गुरु जी से जुड़ने के बाद मुझे मैसेज आने लगे कि तेरे बेडरूम में कुछ है तो उसको निकाल दे। मैं समझ ही नहीं पाई। मैंने बोला, गुरु जी जो भी है आप मुझे बताओ। समर्स में, क्योंकि मैं अपने मायके जाने लगी हूँ, तो सूट को ले जाने का सोचा था, लेकिन बेटी ने बोला ये नहीं लेकर जाओ, समर्स के हिसाब से बहुत हैवी है, आप दूसरा कोई रख लो। मैंने दूसरा सूट रख लिया। अब कुछ टाइम पहले बेड साफ किया तो उसमें सूट मिला। मैंने सोचा विंटर्स है, इसे घर में ही पहन लेती हूँ। उसी दिन सुबह मैं और मेरी बेटी मूवी देख रहे थे, तो हमें बहुत सारी बटरफ्लाई के दर्शन हुए थे। हमने गुरु जी का शुक्राना किया। कल मैंने उस सूट को पहना तो अचानक ही मुझे मेरी तबीयत खराब लगने लगी। मैंने तब भी सूट के बारे में कुछ नहीं सोचा, लेकिन एकदम से मेरे दिमाग में आया कि मैं पहले सूट चेंज कर लेती हूँ, शायद ठीक फील करूँगी। और वही हुआ। जैसे ही सूट चेंज किया, बाद में मैंने गुरु जी का जल प्रसाद और चंदन तिलक लगाया तो सब ठीक हो गया। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरह गुरु जी हमारी रक्षा करते रहें। आंटी जी, आपको भी बहुत सारा थैंक्स सत्संग को शेयर करने के लिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मेरा हर सत्संग शेयर करती हैं। मैं कभी चेक नहीं करती आंटी जी कि आपने सत्संग शेयर किया है या नहीं। बस आपका एक मैसेज ही काफ़ी है कि आपका सत्संग जल्दी ही शेयर हो जाएगा। थैंक यू सो मच आंटी जी। गुरु जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, सबसे पहले तो यही बताऊंगी कि हमें कोई भी बेकार के वहमों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये सब सारे वहम हैं। कभी भी ऐसा हो सकता है कि हमारी किसी भी वजह से तबीयत खराब हो, लेकिन गुरुजी हमें कभी भी ऐसे मैसेज नहीं देते कि तेरे बेडरूम में कुछ है तो उसको निकाल दे। ये सब वहमों में पड़ने वाले मैसेजेस हैं, जिसे हम सुनकर अपना दिमाग खराब कर लेते हैं और टेंशन में पड़ जाते हैं। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, तब भी कभी ऐसे मैसेजेस नहीं देते थे। किसी भी संगत को ऐसा नहीं कहते थे कि तेरे बेडरूम में कुछ है। आपको पता है, अपने सत्संग सुनाने के लिए कुछ भी डाला जा रहा है। आपको कभी भी ऐसे सत्संग नहीं सुनने चाहिए जिसमें आपको नेगेटिविटी फील हो। संगत जी, ये सत्संग बिल्कुल नहीं सुनने चाहिए कि अपने घर से ये चीज़ें निकाल दे या 5 मिनट इस सत्संग को सुन, तुझे कोई हिंट मिलेगा। क्या कभी गुरुजी ने ऐसे हिंट्स दिए हैं? क्या कभी गुरुजी ने ऐसा कहा है कि अपने घर से ये सब निकाल दो? नहीं,
बिल्कुल नहीं कहा। संगत जी, ऐसे सत्संग सिर्फ संगत को गुमराह करने के लिए डाले जा रहे हैं। ऐसे सत्संगों को इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे घर का सामान खाली करवा देते हैं। हम अपने घर में बिना बात पे चीज़ें ढूंढने लग जाते हैं कि हमारे घर में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हमने निकाल कर फेंकनी है। हमारे घर पर रहते हुए हमारे घर पर कोई कैसे कुछ रख के जा सकता है। गुरु जी के होते हुए हमारे घर पर ये सब कुछ नहीं हो सकता। हमारे घर पर कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं कर सकता। हमारे मन में ऐसा विश्वास होना चाहिए कि जब गुरु जी साक्षात हमारे घर पर विराजमान है तो हमारे घर पर कोई जादू टोना कुछ नहीं कर सकता। हमारे घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जिसे हमें घर से बाहर फेंकनी है। इसलिए इन सब सत्संग को इग्नोर कीजिए, इन वहमों में मत पड़िए, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। जिसमें भी बोला जाए कि आपको 2 हिंट 4 हिंट मिलेंगे, उसमें तो हिंट भी नहीं दिए जाते और दिमाग और ख़राब हो जाता है कि इसमें ऐसा था क्या जो हमने इस सत्संग को सुना। उसके बाद हम भी अपने आप से कुछ भी सोचने लग जाते हैं। हमें गुरु जी से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है। हमें गुरु जी के वचनों को सुनना है, गुरु जी के वचनों को याद करना है, शब्द गुरबानी सुननी है, शिव पुराण सुननी है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। हमारा गुरु जी से कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए इन सब वहमों से दूर रहिए। ऐसे सत्संग सुनने से इग्नोर कीजिए ताकि आपके अंदर नेगेटिविटी ना आए, आप पॉजिटिव बने रहें। संगत जी, आपको पता है ऐसे बहुत सारी संगत करती है, जैसे कि आंटी जी ने अपने सत्संग में लास्ट में बताया है कि वो अपना सत्संग तो शेयर कर देती हैं, लेकिन वो कभी भी सुनती नहीं है। और जब भी मैं उनको मेल करती हूँ कि आपका सत्संग 1-2 दिन में शेयर कर दिया जाएगा, तब भी वो अपना सत्संग नहीं सुन पाती। वो अपना सत्संग ध्यान भी नहीं रखती कि उनके सत्संग आज तक डाले भी गए हैं या नहीं। वो सिर्फ ट्रस्ट करती हैं कि मैं उनका सत्संग डाल दूंगी, लेकिन कितनी गलत बात है। आपको पता है, जब आप अपना सत्संग किसी से शेयर करते हो तो आपको सत्संग सुनने भी चाहिए, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है, सुनाने वाले का भी भला होता है। सुनने वाले को भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं और सुनाने वाले को भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और बहुत संगत तो ऐसी है कि अपना सत्संग सुनने के लिए कितनी बेचैन होती है, बार बार मेल करके पूछती है कि मेरा सत्संग कब डाला जाएगा। कम से कम उनको इतना ध्यान तो रहता है कि हमें अपना सत्संग सुनना है। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग किसी के साथ भी शेयर करते हैं तो एटलीस्ट अपना सत्संग तो ध्यान से सुने। अपने सत्संग का तो ध्यान रखें कि कब डाला जा रहा है। उसकी एक अलग ही खुशी होती है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है कि अपना सत्संग किसी भी चैनल पर शेयर कर दिया और छोड़ दिया। ये सबसे गलत बात है। आप अपनी ही ब्लेसिंग्स को गंवा रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को खो रहे हैं। संगत जी, हमें ब्लेसिंग्स तभी मिलती हैं जब हम अच्छे से सत्संग सुनते हैं, अच्छे से अपने सत्संग सुनाते हैं, हमारे साथ हुए मिरेकल्स को शेयर करते हैं। जब हम गुरु जी के सत्संग सुनेंगे ही नहीं और सिर्फ अपने ही सत्संग सुना के इतना केयरलेस हो जाएंगे कि उसका ध्यान भी नहीं रखेंगे, तो हमें सत्संग शेयर करके भी क्या फ़ायदा, कि हम तो गुरु जी की ब्लेसिंग से वंचित ही रह गए। हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली ही नहीं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप जब भी किसी भी चैनल पर अपना सत्संग शेयर करें तो उस सत्संग को ज़रूर सुने, और जो बाकी संगत भी अपने सत्संग शेयर करती हैं उनके भी सत्संग अच्छे से सुने, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। गुरुजी तभी ब्लेसिंग्स देते हैं जब हम गुरुजी के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं। हमें सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं निभानी है कि हमने सत्संग शेयर कर दिया, खुद डाल दिया जाएगा। हम जब तक गुरुजी को मन से नहीं मानेंगे, दिल में नहीं बसाएंगे, तब तक गुरुजी हमारे साथ मिरेकल्स कैसे करेंगे, हमें ब्लेसिंग्स कैसे देंगे।
तो आप सबसे इतनी सी रिक्वेस्ट करती हूँ और थोड़ी सी उम्मीद रखती हूँ, तो जब भी आप अपना सत्संग किसी भी चैनल पर शेयर करेंगे उसको ज़रूर ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि उसमें भी सुनने पर आपको कोई ना कोई आंसर ज़रूर मिलता है। हर सत्संग को ध्यान से सुनिए और अपने सत्संग को भी ध्यान से सुनिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।